भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किन रास्तों से होकर गुजरती है? क्या होता है जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है? पर आत्मा कहाँ जाती है? आज हम सुनने जा रहे हैं गरुड़ पुराण की वो चौंकाने वाली कथा, जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कांप उठे थे। कथा पापी वणिक का अंत। प्राचीन काल में वरुण नामक एक धनी वणिक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन अत्यंत पापी, लोभी और निर्दयी। उसने कभी दान पुण्य नहीं किया, गरीबों की मदद नहीं की और यहाँ तक कि अपने बूढ़े माँ बाप को भी घर से निकाल दिया था। एक दिन अचानक उसका निधन हो गया। उसके मरते ही यमदूत काले रूप में उसके पास आए, लोहदंड लेकर, लाल आंखें और विकराल रूप। उसकी आत्मा कांप उठी। वह चिल्लाने लगा, मुझे मत ले जाओ, मैं अमीर हूँ, तुमको सोना दूंगा। यमदूत बोले, तेरा सोना तुझे अब नहीं बचा सकता। वे उसे घसीटते हुए यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने गदा उठाकर गरजते हुए कहा, हे वणिक, तूने जीवन भर धर्म का तिरस्कार किया, माँ बाप का अपमान किया। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। उसकी आत्मा को 28 भयंकर नरकों में भेजा गया। कूटशाल नरक, जहां उसे जलते लोहे के पहिए पर लिटाया गया। तप्त कुंभ नरक, खौलते तेल में डाला गया। कृमिभोज्य नरक, जहां उसे कीड़े काटते रहे। रौरव नरक, जहां उसके चीखने की आवाज तीनों लोकों में गूंजी। जब वणिक चीख चीख कर क्षमा मांगने लगा, तभी गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या इसका कोई उद्धार नहीं? भगवान बोले, यदि इसके परिजन इस पर श्राद्ध, तर्पण और गीता पाठ करें तो ये नरकों से मुक्त हो सकता है। लेकिन वणिक के घर वालों ने उसके मरने के बाद धूमधाम से भोज किया और श्राद्ध की जगह नाच गाना करवाया। परिणाम, उसकी आत्मा 100 वर्षों तक भटकती रही, हर अमावस्या को रोती रही और अंत में भूत बन गई। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, जो भी जीव इस संसार में माता पिता का अनादर करता है, दान नहीं करता, धर्म से दूर रहता है, वो चाहे जितना अमीर क्यों न हो, अंत समय में उसका धन उसे नहीं बचा सकता। श्राद्ध, तर्पण, गीता पाठ और नामस्मरण ही उस आत्मा का एकमात्र उद्धार है। यदि ये कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो अपने माता पिता का सम्मान करें, धर्म का पालन करें और समय रहते सच्चे मार्ग पर चलें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यमदूत आपके द्वार पर होंगे। हर हर महादेव। नमो भगवते वासुदेवाय।